आप देख रहे हैं दिशा लर्निंग हब। सभी को नमस्कार, मैं हूं वतन सिंह और आज आपके सामने एक बहुत ही खास चीज लेके उपस्थित हूं। तो आप पूरी वीडियो को लगातार देखें और वीडियो को एंजॉय करें। साथ में आज हमारा जो विषय है, आज का हमारा विषय है अजवाइन की पोटली 0 से 5 इयर्स बच्चों के सर्दी जुकाम बलगम को तुरंत ठीक करे। बात करेंगे अजवाइन की विशेष चर्चा हम करेंगे कि अजवाइन के क्या क्या फायदे हैं, उसका यूज हम कैसे करेंगे, बच्चों की सर्दी या उसके बलगम को कैसे हम अजवाइन से आसानी से ठीक करेंगे। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे, क्रम टू क्रम हम चर्चा करेंगे। तो बस आप हमारे साथ यूं ही देखते रहें। और अब हम बात करने वाले हैं कि खासकर देखिए कि छोटे बच्चों को खासकर सर्दी ज्यादा होती है, क्यों होती है उस पर हम भी चर्चा करने वाले हैं। और यहां पर हमारा जो विषय है, विषय को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विषय में देखिए अजवाइन की पोटली सर्दी जुकाम कफ छाती से जो खर खर की आवाज आती है, खासकर छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि ठंड का मौसम शुरू हुआ है, ऐसे ठंड के मौसम में छोटे बच्चे जुकाम से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, तो उनकी छाती से खर खर की आवाज भी सुनाई देती है। तो उसके लिए आप तुरंत आप उसका इलाज कर सकते हैं अजवाइन का, और बड़े आसान तरीके से उसका उपयोग करके सर्दी से छुटकारा पा सकते हैं। आगे ले चलते हैं, हम किस तरीके से हम इसका इलाज करेंगे वो भी हम आपको बात करने वाले हैं। देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, चाहे बूढ़े हो बच्चे हो जवान हो, हर व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है ऐसे सीजन में। लेकिन ऐसे सीजन में बच्चों को कैसे हम सर्दी से बचाएंगे, ये बहुत विशेष बात है। क्योंकि छोटे बच्चों में जुकाम सर्दी बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी हार्ड नहीं होती। क्योंकि छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो 6 महीने तक उनकी इम्यूनिटी बनी ही नहीं होती है। कहने का मतलब उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह 6 महीने तक नहीं बना रहता है, और ऐसे बच्चे लगातार सर्दी जुकाम बुखार की शिकायतें लगातार बनी रहती हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अजवाइन का उपयोग करके हम उसकी सर्दी को आसानी से ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए घर घर की कहानी है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं आज की सीजन में। और जो ठंड अभी पड़ रही है, गुलाबी ठंड में आप देख रहे हैं सुबह शाम की ठंड है, दोपहर में बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। ऐसे ठंड में बीमार होना स्वाभाविक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगली हमारी रिपोर्ट में देखिए कैसे हम अजवाइन का सेवन करेंगे जिससे आपको सर्दी जुकाम से छुटकारा मिले। तो यहां पर आप देखिए कि अजवाइन में क्या क्या चीजें हम उपयोग करके अजवाइन को और गुणकारी बनाएंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि यहां हम आपको अजवाइन की पोटली बनाने के तरीके के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से अजवाइन की पोटली बनाई जाएगी, क्या क्या हम उपयोग करते हैं अजवाइन में। तो सबसे पहले आप अजवाइन लेंगे, अजवाइन के साथ आप लहसुन भी लेंगे, लहसुन और अजवाइन को उपयोग करेंगे आप। तो पहला जो प्रोसीजर है कि सबसे पहले गैस पर तवा रख दें और चौथाई अजवाइन लें। और अगला बात करते हैं, तवा लेने से 6 से 7 लहसुन की कलियां भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में इसको बनाना चाहते हैं तो लहसुन की जो कलियां हैं उनकी ज्यादा मात्रा बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद लहसुन को अजवाइन पर डालें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तवा को गर्म होने के बाद उसमें सबसे पहले लहसुन डाल दें। लहसुन जब रेडी होने लगे तो तुरंत उस पर आप अजवाइन के दाने आप उस पर डाल दीजिए। और जैसे ही अजवाइन के दाने आप तवे पे डालते हैं तो इस अजवाइन के अंदर से अजीब सी आवाज आती है, चट चट की आवाज आती है। तो जैसे चट चट की आवाज आए तो आप तुरंत गैस को बंद कर दीजिए, और साथ साथ उसमें लहसुन भी उसी के साथ में भुनता रहेगा। तो लहसुन भी भुन के रेडी हो जाएगा, अजवाइन में चट चट की आवाज आएगी। उसके बाद तवे से उस दोनों आइटम को आप किसी कॉटन के कपड़े में डाल दीजिए, या कॉटन के कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर डाल दीजिए। और एक इस तरीके से एक पोटली बना लीजिए जो आपके स्किन पर आने वाली। ये रही पोटली, इस तरीके की पोटली आपको बना लेना है। इस पोटली के अंदर लहसुन रहेगा और साथ में अजवाइन, भुना हुआ अजवाइन रहेगा। इस टाइप की पोटली बनाकर आप क्या करेंगे, इस पोटली को सीधा बच्चे के छाती पर रखेंगे और उसके पैरों पर हाथों पर इसका छिड़काव करेंगे। इसके छिड़काव करने से बच्चे की जो बलगम है, जो खांसी है, उससे काफी हद तक फायदा मिलेगा। और लास्ट में आप ये भी कर सकते हैं कि इस पोटली को बच्चे के सर के बगल भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से महक निकलती है, खुशबू आती रहती है, और खुशबू नाक में जाती है जिससे फेफड़े में जमा हुआ का बाहर निकलता है। एक आयुर्वेदिक इलाज है, आप इस इलाज से बच्चे की सर्दी को जड़ से छुटकारा ला सकते हैं।
क्योंकि छोटे बच्चों को कोई दवा नहीं देनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि 6 महीने के बच्चों के लिए सर्दी की कोई खास दवा नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो उतना कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी नहीं बनी होती 6 महीने तक। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इस पोटली से बच्चे को काफी हद तक राहत मिलेगी। और भी हम बात करने वाले हैं कि अजवाइन के और सारे क्या क्या फायदे हैं, बच्चों को अलावा आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है अजवाइन से। तो देखते रहिए हमारे साथ। अगला देखिए रिपोर्ट में क्या कह रहा है कि असल में अजवाइन में एसेनेशियल ऑयल होता है जो खाने का स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने में मदद करता है। अजवाइन में फाइटोकेमिकल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपेनिन्स, फेनोलिक यौगिक होता है। इसके साथ साथ अजवाइन में प्रोटीन भी होता है, साथ साथ में फैट, फाइबर्स और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और निकोटिनिक एसिड भी मौजूद रहता है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन, से बातें आप भली भांति जानते हैं। तो यहां पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि जैसे अगर हम अजवाइन के क्या क्या फायदे हैं अगर आप और हम लेते हैं, तो अगर आप अजवाइन खाने के रूप में लेते हैं तो खाने का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है अजवाइन से। तो सबसे पहले फैटी लीवर, जिनको फैटी लीवर रहता है उससे भी निजात मिलती है। फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर में फैट्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए आप इस अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। पथरी के इलाज में सहायक होता है। गठिया, एसिडिटी, नींद न आना, पेट का दर्द, मोटापा, नजला। देखिए नजला की बात करते हैं कि नजला क्या है। नजला एक ऐसी जुकाम है जो जुकाम काफी समय से आपको हो, ठीक ना हो रही हो, उसे हम नजला कहा जाता है। तो नजला से भी छुटकारा आपको मिल सकता है अजवाइन से। लीवर बढ़ना, पाचन क्रिया, पेट के कीड़े, जोड़ों का दर्द, तिल्ली बढ़ना, तिल्ली की बात करते हैं जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। जब आपका ब्लड डेड होता है तो स्प्लीन में जाकर स्टोर होता है। बच्चों का मिट्टी खाना, इतना सारा गुणकारी है अजवाइन। तो अजवाइन का सेवन करें, स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार, समाज को सुरक्षित रखें। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद।